नीति और संजू की शादी में हुआ अब तक का सबसे बड़ा तूफान, असली पार्वती के साथ आई अंधेरे में छुपी एक ऐसी साजिश जिसने हिला दी संजू की दुनिया, और एक नई दुश्मन की एंट्री से मच गई खलबली। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने इस सीरियल का सबसे बड़ा ट्विस्ट देख लिया है, तो रुकिए, क्योंकि नीति के आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है ऐसा खुलासा जो हर किरदार की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है नीति और संजू की रॉयल वेडिंग से। पूरा घर सजा हुआ है, मेहमानों की भीड़ है और चारों ओर खुशी का माहौल है। लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा है, असली साजिश तो पर्दे के पीछे चल रही है। पृथ्वी, जो अब तक खुद को मासूम दिखाता रहा है, असल में इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है। वह नीति को देखकर कहता है, फाइनली तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन याद रखो, इस जीत का श्रेय सिर्फ मुझे जाना चाहिए। तुम्हारी यह शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, इमोशन नहीं। नीति मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुमने जो कहा वो सही है, यह इमोशन नहीं, पावर गेम है, और अब मैं सब कुछ जीतने के लिए तैयार हूं, चाहे किसी को भी कुर्बान करना पड़े। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक लाल रंग की साड़ी में, चेहरा घूंघट से छुपाए एक रहस्यमयी लड़की फंक्शन में एंट्री करती है। सिक्योरिटी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती है, मैं इस घर की पर्सनल गेस्ट हूँ, मुझे रोकना तुम्हारे बस में नहीं है। अंबिका उसे देखकर चौंकती है, पर कहती है, इसको आने दो, मुझे लगता है असली खेल अब शुरू होगा। और तभी होता है वह लम्हा जिसका सबको इंतजार था। पृथ्वी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उसका आमना सामना असली पार्वती से होता है। वह चौंक कर पीछे हटता है और कांपती आवाज में कहता है, तुम मरी नहीं थी? पार्वती मुस्कुराते हुए कहती है, जिसे तुमने मरा समझा, वह अब और भी ताकतवर होकर लौटी है। अब तुम्हारा नकाब उतरने वाला है, पृथ्वी। इसके बाद एक एक कर राज सामने आने लगते हैं। पार्वती परी को एक कमरे में ले जाती है और सारी सच्चाई सामने रखती है। नीति और पृथ्वी की चालें, नकली डॉक्टर, फर्जी रिपोर्ट्स और सबसे बड़ा झटका, संजू की मिलीभगत। परी फूट फूट कर रोती है और कहती है, नहीं, संजू ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझसे प्यार करता है। पार्वती कहती है, संजू को भी ब्लैकमेल किया गया था, उसके परिवार की जान को खतरा था, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर खुद को बचाने की कोशिश की। अब कहानी लेती है 180 डिग्री का मोड़। अंबिका एक प्लान बनाती है, संजू को बचाना और मंडप पर सबके सामने नीति और पृथ्वी की पोल खोलना। लेकिन ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। नीति के साथ अब जुड़ गई है एक और रहस्यमयी औरत, वंदिता, जो खुद को संजू की पहली पत्नी बताती है। वंदिता कहती है, सिर्फ नीति नहीं, मुझे भी इस खेल में हिस्सेदार बनाओ, वरना मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। पृथ्वी चौंक जाता है और कहता है, तुम अब क्यों लौटी हो वंदिता? वंदिता आंखों में अंगारे भरकर जवाब देती है, क्योंकि जो खेल तुम खेल रहे हो उसकी शुरुआत मैंने की थी, तुम्हें भी खत्म मैं ही करूंगी। अब मंडप पर माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। संजू बेहोशी की हालत में कमरे में बंद है, लेकिन अंबिका और पार्वती उसे ढूंढ निकालती हैं। वे संजू को जगाते हैं और पूरा सच बताते हैं। संजू रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो परी, मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं, आखिरी सांस तक। शादी के मंडप पर जैसे ही संजू और नीति फेरे लेने वाले होते हैं, पार्वती, परी, अंबिका और संजू एक साथ एंट्री करते हैं। सबके सामने सारे सबूत प्ले किए जाते हैं और नीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन नीति हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपने लहंगे से एक चाकू निकालती है और चिल्लाती है, अगर संजू मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। वह संजू की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी वंदिता बीच में आ जाती है और कहती है, अब इस खेल का अंत मैं करूंगी। वंदिता नीति से चाकू छीनकर उसे पुलिस के हवाले कर देती है। पृथ्वी को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन आखिरी पल में नीति चिल्लाकर कहती है, तुम सबको लगता है खेल खत्म हो गया है, असली तूफान तो अब आएगा। और यहीं पर एपिसोड होता है खत्म, एक सवाल छोड़कर, क्या नीति का कोई और साथी है जो अब यह खेल आगे बढ़ाएगा? क्या पार्वती, परी और संजू को अब सुकून मिलेगा, या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है?